क्या आपने कभी सोचा है एक आइडिया जो दुनिया बदल सकता था वो कैसे अपने ही सपने के बोझ तले गिर गया। ये कहानी है वीवर्क की, जहां इनोवेशन और इल्यूजन दोनों एक साथ जमे। 2010 में एडम न्यूमैन और मिगेल मक्केलवे ने एक सपना देखा, एक ग्लोबल कोवर्किंग रेवोल्यूशन। उनका विजन सिंपल था, लोगों के लिए फ्लेक्सिबल ऑफिसेज बनाना जहां क्रिएटिविटी और कम्युनिटी साथ चले। एडम के पर्सनालिटी में एक अलग ही कमाल था, करिश्मा से वो इन्वेस्टर्स को मोहित कर देते थे। सिर्फ कुछ साल में वीवर्क की वैल्यूएशन बढ़ती गई। 2019 तक ये $47 बिलियन तक पहुंच गई। ये फैक्ट है, 2019 तक वीवर्क दुनिया का सबसे तेज ग्रो करने वाला स्टार्टअप बन गया था। लेकिन दोस्तों, हर उड़ान के साथ एक ग्रेविटी भी होती है। एडम का फोकस ग्रोथ पार तो था, पार सस्टेनेबिलिटी पार नहीं। वीवर्क सिर्फ स्पेस नहीं बेच रहा था, वो कल्चर बेच रहा था और इन्वेस्टर्स को सपने। कंपनी का मॉडल सिंपल था, लीज लो, स्पेस को रीडिजाइन करो और छोटी कंपनीज को रेंट पे दो। लेकिन ये मॉडल तभी चल सकता है जब डिमांड कंटिन्यूअस हो। 2017 के आसपास कंपनी ने मैसिव एक्सपांशन स्टार्ट किया। हर कॉन्टिनेंट में वीवर्क साइंस दिखने लगे। एडम का विजन था, वीवर्क एक लाइफस्टाइल बनेगा, एक मूवमेंट। उन्होंने स्कूल्स, हाउसिंग और इवन जिम्स स्टार्ट करने का प्लान बनाया। लेकिन प्रॉब्लम थी, प्रॉफिट्स कहीं दिख नहीं रहे थे। फाइनेंशियल रिपोर्ट्स रिवील करते थे, हर नए बिल्डिंग के साथ लॉस भी डबल हो रहा था। इन्वेस्टर सॉफ्टबैंक ने बिलियंस इन्वेस्ट किए, एडम को एक मेसाया जैसा ट्रीट किया। लेकिन दोस्तों, एक टफ ट्रूथ, ब्रांडिंग प्रॉफिट से बड़ा नहीं होता। और यही था टर्निंग पॉइंट। 2019 में वीवर्क ने IPO फाइल किया, जहां सबको एक्चुअल नंबर्स दिखे। शॉकिंगली, वो $47 बिलियन कंपनी लॉसेस में डूबी हुई थी। इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट हिल गया, वैल्यूएशन गिराकर $10 बिलियन के नीचे आ गया। CEO एडम न्यूमैन पर क्वेश्चंस उठने लगे, गवर्नेंस और बिहेवियर को लेकर। रिपोर्ट्स आए, उन्होंने अपने कंपनी से अपने बिल्डिंग रेंट कार्रवाई और वी ट्रेडमार्क बेचा। ये सब फैक्ट्स ने कंपनी के इमेज को हिला दिया। सॉफ्टबैंक को IPO कैंसल करना पड़ा और एडम को रिजाइन करना पड़ा। एक वक्त था जब वीवर्क सिलिकॉन वैली की होप थी और फिर एक कॉशनरी टेल बन गई। और फिर दोस्तों, दुनिया ने एक लेसन सीखा, विजन कमाल है पर बिना फाउंडेशन के वो हवा में महल है। वीवर्क के कोलैप्स ने फाउंडर कल्चर का मिरर दिखा दिया। सबसे बड़ा लेसन, ट्रांसपेरेंसी और प्रॉफिट दोनों इक्वली जरूरी है। एडम न्यूमैन ने बाद में एक न्यू स्टार्टअप फ्लो शुरू किया, रियल एस्टेट में ही। पर इस बार इन्वेस्टर्स ज्यादा केयरफुल थे। वीवर्क ने रिस्ट्रक्चरिंग के बाद अपना बिजनेस मॉडल रिफाइन किया। आज भी कंपनी एग्जिस्ट करती है, पर उसकी ग्लोरी वापस नहीं आई। इस स्टोरी का क्लाइमैक्स सिर्फ डाउनफॉल नहीं है, एक रिमाइंडर है कि सक्सेस सिर्फ हाइप नहीं, मंदिर की तरह बेस से बनना पड़ता है। दोस्तों, वीवर्क के कोलैप्स में हर एंटरप्रेन्योर के लिए एक रिफ्लेक्शन है। ओवर कॉन्फिडेंस एक बिजनेस को रॉकेट की तरह उड़ा सकता है या क्रैश भी। फिर भी हर फेलियर एक नया स्टार्ट भी होता है। और यही एंटरप्रेन्योरशिप का असली एसेंस है। तो दोस्तों, जब भी कोई सपना सोचो, उसके नीचे सॉलिड प्लान होना चाहिए। वीवर्क की कहानी बस एक कंपनी की नहीं, एक जेनरेशन की लर्निंग है। एडम न्यूमैन ने दुनिया को दिखाया कि एक आइडिया का स्केल क्या होता है, पर उसने ये भी सिखाया कि विजन और रियलिटी के बीच बैलेंस जरूरी है। वीवर्क की फॉल एक एंड नहीं, एक अवेकनिंग थी स्टार्टअप वर्ल्ड के लिए। आज भी जब कोई नए फाउंडर अपना आइडिया पिच करता है,
वीवर्क का नाम रेफरेंस बनता है और इस प्योर जर्नी का एक हाई कंक्लूजन है, बिल्ड बिग ड्रीम्स बट स्टैंड ऑन रियल नंबर्स। क्योंकि बिजनेस दोस्तों सिर्फ इमोशन नहीं, एवोल्यूशन है।